बड़ी माता, छोटी माता या कुछ और? भारत में एक खतरनाक वायरस की एंट्री। विश्व में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। सावधान, यह है खतरनाक मंकी पॉक्स। समझे इस घातक वायरस को। माता निकली है, तबीयत खराब है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। भारत में ये वाक्य कहते आपने अपने आस पड़ोस में बहुत से लोगों को सुना होगा, पर कहीं इसकी आड़ में कोई भयंकर वायरस तो आपकी ओर नहीं बढ़ रहा। चिकन पॉक्स, जिसे चेचक के नाम से जाना जाता है, ये दो तरह की होती है, जिसमें छोटी चेचक, जिसे आम भाषा में छोटी माता भी कहा जाता है, वहीं दूसरी बड़ी चेचक यानी बड़ी माता जिसे कहते हैं। ये एक संक्रामक समस्या है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। लेकिन अब शरीर पर लाल धब्बे, बड़े निशान जैसी एक खतरनाक बीमारी और फैल रही है, जिसे आप बड़ी माता या छोटी माता समझने की गलती बिल्कुल ना करें। भारत में मंकी पॉक्स पर पहला मामला सामने आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में एम पॉक्स वायरस का एक अलग मामला सामने आया है। यह मामला एक अलग मामला है जो कि जुलाई 2022 से भारत में अपने पहले दर्ज किए गए 30 मामलों के समान है। ये वर्तमान में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, जो एम पॉक्स के क्लेड 1 से संबंधित है। मंत्रालय ने आगे भी कहा कि ये व्यक्ति एक युवा पुरुष है जो हाल ही में एम पॉक्स संक्रमण वाले देश से यात्रा करके बाहर आया है। उसे वर्तमान में आइसोलेशन में रखा गया है। व्यक्ति की हालत फिलहाल स्थिर बनी है। उसे कोई अन्य बीमारी नहीं है। केंद्र सरकार ने ग्लोबल एम पॉक्स प्रकोप के संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें सभी अधिकारियों से उचित सावधानी बरतने और एम पॉक्स में लक्षणों और रोकथाम के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया है। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई जब एम पॉक्स का नया स्ट्रेन दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण WHO को 2 साल में दूसरी बार इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। अब ऐसे में कई लोगों के मन में इस वायरस को लेकर कुछ सवाल हैं, जैसे कि एम पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है। तो आइए आपको बताते हैं इस वायरस के बारे में, इस खतरनाक वायरस के बारे में ग्राफिक्स के जरिए, इसके लक्षण और ये कैसे फैलता है। एम पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीन्स की एक प्रजाति है। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी, जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। एम पॉक्स वायरस के उसी परिवार से संबंधित है जिसमें चेचक होता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। एम पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रामक त्वचा है या मुंह या जननांगों जैसे अन्य घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में अधिकांश मामले उन लोगों में देखे गए हैं जो कि संक्रमित जानवरों के साथ संपर्क में रहते थे। यह किसी संक्रमित व्यक्ति, जानवर या दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। टैटू की शॉप, पार्लर या अन्य पब्लिक जगहों पर यूज होने वाले कॉमन चीजों से भी यह फैल सकता है। संक्रमित लोगों को शरीर पर दाने हो जाते हैं, ये इसके लक्षण हैं, जो कि हाथ, पैर, छाती, चेहरे या मुंह या जननांगों के आसपास हो सकते हैं। इन लक्षणों का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अन्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। कुछ दिनों पहले से ये दर्द शुरू हो जाता है, जिसे आप समझ सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। देखिए, एम पॉक्स के संपर्क में आने के 4 दिनों के भीतर टीका लगवाने से बीमारी से बचने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों के बीच वैक्सीन लगवाने से बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। ऐसे में जब कभी भी ऐसा कोई लक्षण आपको दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।